गाइस, जैसे कि टाटा पंच के हम इवेंट पे आए हैं, यहाँ पे ड्राइव इवेंट है और जो ट्रैक है इन्होंने ऑफ रोड ट्रैक बना रखा है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। बट फिर भी इनिशियली जो ICNG इन्होंने वेरिएंट निकाला है, इंजन दिया है रेवोट्रॉन के साथ में CNG को इंटीग्रेट करके। और अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 75 bhp का पावर और 110 Nm का टॉर्क ये गाड़ी निकालती है। AMT के साथ में मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्रैक्टिकली और रैशनली थोड़ा सा बात करें तो एक जो नीश बायर है जिसको सिटी में कम रनिंग कॉस्ट के साथ में ऑलमोस्ट जैसे कि मेरे को टाटा जो लोगों ने बताया है कि 27 का माइलेज क्लेम्ड है AMT के साथ में और 25 का माइलेज क्लेम्ड है मैनुअल के साथ में, तो 26-27 का माइलेज। और अगर हम CNG कॉस्ट 90 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 4 रुपये भी नहीं बैठती। तो आफ्टर द EVs इट विल बी द चीपेस्ट। और जिसको एक इंटीग्रेशन चाहिए ऑटोमेटिक AMT, मतलब जिसको क्लच नहीं यूज़ करना और वो नहीं करना, अपना लेफ्ट आर्म फ्री रखना है, सो उसके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। सो गाइस, इनिशियल इंप्रेशन में यही है कि अगर आप इसको सेडेटिवली चलाते हैं, मैं अभी पुणे के ट्रैफिक में हूँ, आपको पता ही है कि पुणे का ट्रैफिक काफ़ी डेंस रहता है, और उसमें अगर आप लाइट फुटेड हैं और नॉर्मल सिनेरियो कंडीशंस में अगर आप चलाते हैं तो ये गाड़ी कंफर्टेबल क्रूज करती है, आउट ऑफ द ब्रेथ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर तब जाती है गाड़ी जब इसको थोड़ा सा ज़्यादा पुश करते हैं। सो गाइस, यही फिलहाल मेरा यही इनिशियल इंप्रेशन है, क्योंकि मैं इसको अभी नॉर्मल पुणे के नॉर्मल रोड्स पे चला रहा हूँ। और लेट्स सी गाइस, बाकी ट्रैक पर पहुंचते हैं। आई होप एक अच्छा ट्रैक मिलेगा हमें ऑफ रोडिंग। लेट्स सी गाइस, इसकी क्या कैपेबिलिटी क्या है। मेन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच ये रहेगी कि ख़राब रास्तों को अच्छे से ये गाड़ी डील कर लेगी। सो गाइस, हम टाटा पंच की यहाँ पर आ चुके हैं ऑफ रोड इवेंट के ऊपर, और ऑफ रोड ट्रैक के ऊपर हैं अभी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस कि इंस्ट्रक्टर हैं हमारे साथ में। सो एक क्यूरेटेड इन्होंने ट्रैक तैयार करा है ऑफ रोडिंग के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस कि कोन्स वगैरह सेटअप हैं पूरी, और एज पर द इंस्ट्रक्शंस ही हम चलेंगे। ये एक तरह से इसकी थोड़ी बहुत मतलब रियल टाइम में खराब रास्तों में कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए है। इसको एक तरह से इसको खराब रास्तों पे नॉर्मल रोड्स पे चेक करने के लिए कैपेबिलिटी को दिस इज ऑल हैज बीन डन। हमें कोन्स के अंदर ही रहना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दीज आर येलो कोन्स, दीज आर ब्लू कोन्स। और थोड़ा भी अगर हम पुश भी करते हैं तो शार्प टर्न्स में, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जैसे टाटा ने बात करी है, सो वो बात सही है बिल्कुल। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छे से कर्टेल करती है और बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा कर्टेल्ड है। और जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम स्पीड्स पर इसको टर्न करने की, तो इट इज़ डूइंग क्वाइट गुड। और मैं चला रहा हूँ इस टाइम पर 1.2 टर्बो इंजन, जो कि अराउंड 120 bhp और 170 Nm का टॉर्क निकालता है। और जैसे मैं हैंडलिंग की बात करूँ तो इन्होंने शार्प कॉर्नर्स रखे हैं और बहुत अच्छा ट्रैक इन्होंने तैयार करा है एक नॉर्मल रोड्स को सिमुलेट करने के लिए, मतलब एक रियल टाइम और एक प्रैक्टिकल सिनेरियोज को क्रिएट करने के लिए ही ये ट्रैक बनाया गया है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि कार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इन्होंने बात करी है कि दे हैव केप्ट इट लो, और बॉडी रोल बिल्कुल मैं सच बताऊँ तो आई एम वेरी सरप्राइज विद द टाटा पंच। सो इट इज़ डूइंग वंडरफुली, वेल डन टाटा। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं एक रियल टाइम ऑफ रोड ट्रैक पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस कि ये एक प्रॉपर ट्रैक इन्होंने तैयार करा है इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी या ख़राब रास्तों को डील करने के कैपेबिलिटी के ऊपर। जैसे कि जो भी ग्राउंड क्लियरेंस की मेंशन करी गई है वो रियल टाइम में कैसे बिहेव करती है, लेट्स सी गाइस। सो राइट नाउ ये एक इन्होंने इंक्लाइन तैयार करा है, और जैसे कि हम यहाँ पर इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी को चेक करा जाएगा, और जो कि अराउंड 400 mm वाटर वेडिंग कैपेसिटी की तैयार बात करी गई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इन्होंने एक ट्रेंच तैयार करा है पानी के साथ में, तो वी कैन सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ बिहेविंग। और 400 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी क्लेम करी गई है। इट मीन्स कि ये दिल्ली, गुड़गांव, NCR में जब बारिशों का होती है या इवन मुंबई में भी होती है तो इट कैन डील विद द बैड रोड्स, एंड अगर वाटर लॉगिंग होती है तो 400 mm तक। तो इट मीन्स ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ जो इंजन और गियरबॉक्स की माउंट करा गया है नीचे से प्रॉपरली सील्ड ही होगा। सील्ड इन द सेंस कि वाटर इंग्रेस का इशू नहीं है बिल्कुल भी। नाइस वर्क टाटा। तो गाइस, जैसे कि हम थोड़ा सा इंक्लाइन है, और मैं अगर टर्बो इंजन की परफॉर्मेंस की बात करूँ 1.2 और 120 bhp और 170 Nm का टॉर्क, तो थोड़ा सा मोमेंटम को हम बिल्डअप करते हैं और थोड़ा सा इंक्लाइन है। सो गाइस, इट इज़ डूइंग गुड। सो गाइस, मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल ही मतलब अच्छे बोले ड्राइवर का कॉन्फिडेंस इट कैन शो, बट स्टिल वेल डन टाटा। जिस हिसाब से इन्होंने डिपार्चर एंगल और वेरी नाइस, आई थिंक आई एम डूइंग गुड, या परफेक्ट। सो गाइस, 90 डिग्री का था वो, जो कि आई थिंक मेरी लिमिट से बाहर ही होगा। तो एक प्रॉपर SUV लाइक कैपेबिलिटी, एक
10 लाख से नीचे वाले सेगमेंट में देना। सो क्वाइट अ नाइस थिंग। सो गाइज अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक ऑलमोस्ट 45 डिग्री लाइन था जो कि टाटा पंच ने बहुत अच्छे से करा है। और अब हम एज यू कैन सी व्हाट इज कमिंग हियर एंड लेट्स ट्राई। Momentum. Easy. For Yeah, this hold, straight, go. let car number Easy. 8 pass. Car number 4 just hold. Car number 4. Easy. The yellow car please hold. Under straight. सो आप देख पा रहे हो गाइस, Easy. Go. Let's go. Good. वेल डन टाटा। मतलब मैंने टाटा पंच से ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये कर पाएगी। ऑब्वियसली इट्स अ साइंस लाइक डिपार्चर एंगल एंड Very approach easy. angle. Very easy. You're not going to touch the lip of the car. Yeah, perfect. तो गाइस हम आ चुके हैं रॉक बेड पर और जैसे कि आप देख पा रहे Again हैं momentum, please. सो थोड़ा सा मोमेंटम लेके चलना पड़ेगा गाइस, और ताकि क्लच ना बर्न हो। रियल टाइम सिचुएशन में भी ऐसा ही होना चाहिए। सो दिस इज अ रॉक बेड, सो इट शोज द रियल टाइम कैपेबिलिटी ऑफ द कार। Perfect. इससे ज़्यादा तो खराब रास्ता क्या ही होगा। सो नाउ वी आर इनटू द चिकन होल्स, जिससे कि गाड़ी की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और यू कैन सी द फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है। दीज आर द चिकन होल्स। सो वेल डन टाटा। इस टाटा पंच का ये सब करना ऑब्वियसली हैरियर के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं, सफारी के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं, बट टाटा पंच का ये सब करना इट इज़ क्वाइट Easy. इंटरेस्टिंग। सो अब साइड इंक्लाइन ऑलमोस्ट गाड़ी 40-45 डिग्री टिल्ट करेगी। The marshal will More come right. back. More right for the marshal. More right. Perfect. Easy. Let's go. Don't stop the car. Keep the car rolling. Momentum is good for you. Yeah. Go. वेल डन टाटा। 45 डिग्री में ऑलमोस्ट टिल्ट कर चुका हूँ, बट द कार इज बिहेविंग ब्यूटीफुली। सेम चीज़ गाइस मैंने Okay. बड़ी गाड़ियों में करनी है, बट टाटा पंच का ये सब करना है इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो दिस इज अ ट्रेंच, और देखा जाए तो एक Momentum, please. Yeah. वेल डन टाटा। Little bit The left. rear view Left, window left, is left. open. Blue car. Yeah. इससे ज़्यादा तो क्या ही खराब रास्ता होगा। ट्रेंच। सो गाइस अब हम करेंगे एक्सल ट्विस्टर्स। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि राइट लेफ्ट ये एक्सल ट्विस्ट करेंगे, जिससे कि गाड़ी की चेसी की एक स्ट्रक्चरल स्टिफनेस और उसके साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलेगा। तो ये तभी हो सकता है जब कार वेल बिल्ट चेसी हो। तो गाड़ी मतलब मेरे को रियल टाइम में कोई रैटल नहीं सुनाई दे रहा, और कार कैसे निकल गई कैसे कर गई पता भी नहीं चला। तो ये चीज़ें मैंने 4x4 गाड़ी में आज तक करी थी, बट एक टाटा पंच का फ्रंट व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव के साथ ऐसे करना इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो गाइस ये भी एक 45 डिग्री का है, जो कि अगेन इट शोज हाउ वेल द चेसी इज परफॉर्मिंग। वेल डन टाटा, वेल डन। Little bit right. 2 व्हील ड्राइव का, और इस Easy. जो कि गाड़ी 7 लाख से भी कम में शुरू होती है, और उसका ये सब करना क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब हम चलते हैं रंबल्स के ऊपर। Rumble. रंबल्स में क्या रहता है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं छोटे ट्रेंचेज हैं, शार्प ट्रेंचेज हैं। सो इट शोज चेसी कैसे बिहेव कर रही है। सो यू कैन सी गाइस। तो गाइस रंबल्स पूरे हो चुके हैं, और अब बात आती है नेक्स्ट पड़ाव की, जो कि Lock bed. सो लॉक बेड में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्या है। दिस इज अ लॉक बेड, और लॉक बेड में थोड़ा मोमेंटम रखना पड़ेगा हमें। और वेल डन, Yeah. वेरी वेल डन। Again, this is a momentum time. दिस इज असेंट एंड डिसेंट, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट एंगल 30 डिग्री होगा। Almost. ऑलमोस्ट 35-30 डिग्री होगा, Momentum. और मोमेंटम के साथ में हमें जाना पड़ेगा And गाइस। the straight momentum. स्ट्रेट, यस। Momentum. Yeah. Easy. सो गाइस अब हम ऊपर जाके रुक रहे हैं। सो अब हमें वेट करना है, और अब बारी है डिसेंट की। तो डिसेंट का एंगल भी वही है Very soft. जैसे कि आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा ग्रेजुअली और सॉफ्ट जाना पड़ेगा हमें। और वेल डन टाटा। मतलब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ
रियल टाइम सिनेरियो में करना पड़ेगा, बट अगर करना पड़ गया तो इट Very मींस easy. दिस कार इज एबल टू Very डू इट easy. परफेक्टली। तो गाइस अब हम हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे, जिसको कि कहते हैं सीसॉ। और सीसॉ में आई थिंक पहले हम सेंटर में जाएंगे, सो द कार विल टॉपल लिटिल बिट, so it will, I'm just waiting for it to topple. Yes, well done. So it shows कि suspension की structural integrity क्या है, very well done. I'm so impressed. So guys, हमारा ऑलमोस्ट एक ऑफ रोड इवेंट, ऑफ रोड एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है। मैं सच में बहुत इम्प्रेस्ड हूँ टाटा पंच से। ये चीज़ें हमने 4 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, 4x4 गाड़ियों को करते हुए देखा था। आज तक बहुत सारे इवेंट्स हमने कवर करे हैं, बहुत कुछ किया है, बट एक एंट्री लेवल SUV हैचबैक का ये सब करना एक सेगमेंट में बेंचमार्क क्रिएट करता है। मतलब मैं फीचर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कार की परफॉर्मेंस, इंजन, उसकी बात नहीं कर रहा, बट जो कुछ गाइस मैं अभी करके आया हूँ, जो कि आप इस वीडियो में देखोगे, सो इट इज़ कमेंडेबल लिटरली। सो इफ दिस इज मेड पॉसिबल बाय द टाटा, वेल डन गाइस, वेल डन। आई एम सो इम्प्रेस्ड।